कुछ स्टेशन समय के बाहर रुक जाते हैं। वहां जो रुके वापस नहीं लौटते। मेहुल और दिव्या की ट्रेन दिल्ली से भोपाल के लिए थी, लेकिन रास्ते में एक पुराने सुनसान स्टेशन पर रुक गई। नाम था कोरंधा जंक्शन। रात के अंधेरे में स्टेशन पर कुछ लोग तो थे, पर वो इंसान नहीं थे। और ट्रेन, वो तो कभी चली ही नहीं थी। रात के 1 बजे ट्रेन एसी डिब्बे में बैठा मेहुल मोबाइल पर वीडियो गेम खेलते हुए धीरे धीरे उबने लगा था। वहीं दिव्या खिड़की से बाहर झांक रही थी। चारों ओर घुप अंधेरा, कभी कभी बिजली के खंभों की नीली चमक दिखती। अचानक झटका लगा। ट्रेन एक झटके में रुक गई। कौन सा स्टेशन है ये? दिव्या ने पूछा। मेहुल ने झांक कर देखा। प्लेटफॉर्म पर टूटी लाइटें, झाड़ियों से घिरा एक पुराना बोर्ड और उस पर जंग लगे अक्षरों में लिखा था कोरंधा जंक्शन। अरे, ऐसा कोई स्टेशन तो नहीं होना चाहिए इस रूट पर, मेहुल बुदबुदाया। उन्होंने देखा, ट्रेन का हॉर्न नहीं बजा, कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ और कोई दूसरा मुसाफिर भी बाहर नहीं उतर रहा था। लेकिन ट्रेन के बाहर कुछ लोग जरूर खड़े थे। एक बुढ़िया सफेद साड़ी में, एक कुल्ली जो लगातार एक खाली ट्रॉली को धक्का दे रहा था, और एक बच्चा जो सीढ़ियों पर बैठकर एक ही गीत गा रहा था। दिव्या को अजीब सा एहसास हुआ। ये लोग बहुत शांत है ना, और इनका चेहरा जैसे कोई रंग नहीं है उसमें, मेहुल ने कहा। ट्रेन के लाइट्स 2 बार झपकी और बंद हो गईं। शायद इंजन बंद हुआ है। लेकिन तभी मेहुल ने गौर किया, इंजन की ओर से धुआं उठ नहीं रहा था। चलो नीचे उतरते हैं, दिव्या ने कहा। हो सकता है रुकने की कोई वजह हो। क्या कोरंधा जंक्शन असली स्टेशन था, या फिर वक्त और मौत के बीच फंसी कोई जगह? क्या मेहुल और दिव्या वापस जा पाएंगे? क्या प्लेटफॉर्म पर मौजूद साए उनका इंतजार कर रहे हैं? रात के 1 बज चुके थे। मेहुल की आंखें मोबाइल स्क्रीन पर जमी थीं, जहां उसका पबजी का आखिरी मैच लोड हो रहा था। दिल्ली से भोपाल की यह लंबी ट्रेन यात्रा पहले तो रोमांचक लगी थी, लेकिन अब थकान और ऊब दोनों ने उसे पकड़ लिया था। बगल वाली सीट पर दिव्या खिड़की से बाहर एक तक अंधेरे में देख रही थी। कुछ दिख रहा है बाहर? मेहुल ने पूछा। दिव्या ने धीरे से सिर हिलाया। सिर्फ अंधेरा और कभी कभी बिजली के खंभों की नीली चमक। सब कुछ बहुत वीरान सा लग रहा है। सुनसान रूट है ये, मेहुल बोला और उठकर पानी की बोतल निकालने लगा। तभी धड़ाक, एक झटका लगा। ट्रेन एक झटके में रुक गई। बोतल हाथ से छूटकर गिर गई। दिव्या का सिर खिड़की से हल्का टकराया और वह चौंक पड़ी। अचानक ट्रेन क्यों रुकी? उसने घबराकर पूछा। मेहुल ने खिड़की से बाहर झांका। प्लेटफॉर्म दिखाई दिया। टूटा फूटा, उखड़ी हुई ईंटें, लहराते झाड़ियां और एक पुराना जंग लगा नामपट्ट। धीरे धीरे बोर्ड पर रोशनी पड़ी और वहां लिखा था कोरंधा जंक्शन। दिव्या चौंकी। कोरंधा जंक्शन? ऐसा कोई स्टेशन नहीं है इस रूट पर। मैंने भी कभी नहीं सुना, मेहुल बड़बड़ाया। और न ही गूगल मैप पर आया था। अंदर ट्रेन में गहरा सन्नाटा था। एसी डिब्बे की नीली रोशनी अब मध्यम होने लगी थी। न कोई हॉर्न, न कोई अनाउंसमेंट, न कोई टिकट कलेक्टर। बाहर प्लेटफॉर्म पर कुछ परछाइयां हिल रही थीं। एक बूढ़ी औरत सफेद साड़ी में चुपचाप खड़ी थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। एक कुल्ली लाल कुर्ता पहने हुए खाली ट्रॉली को खींचता जा रहा था, लेकिन ट्रॉली जमीन को नहीं छू रही थी। और सबसे अजीब, एक छोटा बच्चा प्लेटफॉर्म की सीढ़ियों पर बैठा एक ही गीत बार बार गा रहा था। चलो रे चलो, आखिरी ट्रेन आई है। दिव्या ने धीरे से मेहुल का हाथ पकड़ा। कुछ तो गड़बड़ है। हमें किसी से पूछना चाहिए, या फिर अभी डिब्बे में ही रहना चाहिए, मेहुल बोला। लेकिन वह खुद उलझन में था। ट्रेन की लाइट्स 2 बार झपकीं और पूरी तरह बंद हो गईं। अब केवल बाहर के पीले बल्बों की डरी हुई रोशनी दिख रही थी। कुछ देर बाद मेहुल और दिव्या ने बाहर उतरने का फैसला किया। दोनों ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और सीढ़ियों से प्लेटफॉर्म पर उतरे। पैर नीचे रखते ही एक अजीब सी ठंडक उनके शरीर में दौड़ गई। नॉर्मल ठंड नहीं, बल्कि भीतर तक चुभने वाली ठंड, जो हड्डियों से होकर दिल तक पहुंच रही थी। बूढ़ी औरत अब भी उसी जगह खड़ी थी, बिल्कुल बिना हिले। माता जी, यहां ट्रेन क्यों रुकी है? दिव्या ने धीमे स्वर में पूछा। बूढ़ी औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस गर्दन घुमाई।
और बड़ी बड़ी खुली आंखों से दोनों को देखा। उसकी आंखों में पुतलियाओं नहीं थीं, सिर्फ सफेदी थी। दिव्या ने तुरंत मेहुल का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ये जगह सही नहीं है, वह बुदबुदाई। चलो स्टेशन मास्टर के ऑफिस की ओर चलते हैं, मेहुल ने कहा। शायद वहां कोई हो। प्लेटफॉर्म नंबर वेन के कोने में एक टूटा हुआ बोर्ड लटक रहा था, स्टेशन मास्टर कार्यालय। दरवाजा आधा खुला था। अंदर से कोई हल्की सी रोशनी आ रही थी। उन्होंने धीरे से अंदर झांका। एक बूढ़ा आदमी काले कोट में झुका हुआ बैठा था। सामने एक पेंडुलम घड़ी धीरे धीरे टिक टिक कर रही थी। सर, आप स्टेशन मास्टर हैं? मेहुल ने पूछा। बूढ़ा आदमी धीरे से उठा। उसकी चाल में अजीब झटका था। उसने घड़ी की ओर इशारा किया। एक है। तुम्हारी ट्रेन तो निकल चुकी। क्या? दिव्या चौंक गई। पर हमारी ट्रेन यहीं रुकी है अभी। नहीं, वह आदमी बोला। तुम अब वहां नहीं हो जहां सोचते हो। क्या मतलब? स्टेशन मास्टर ने एक पुराना रजिस्टर खोला। उसमें मेहुल और दिव्या का नाम दर्ज था, मृत यात्रियों की लिस्ट में। ये बकवास क्या है? मेहुल गुस्से में बोला, लेकिन बूढ़ा सिर्फ मुस्कुराया। कोरंधा में रुकी हर ट्रेन मौत की ट्रेन होती है। क्या बकवास है ये सब? दिव्या की सांसें तेज चलने लगीं। बूढ़ा स्टेशन मास्टर अब अंधेरे में गायब होने लगा। उसकी आकृति धुंधली होती गई और धीरे धीरे कमरे में बस हवा चलने लगी। रजिस्टर अब अपने आप पलटने लगा। हर पेज पर एक ही लाइन लिखी थी, जो यहां आया वो गया नहीं। दोनों घबराकर बाहर भागे। अब प्लेटफॉर्म और ज्यादा अजीब लग रहा था। बूढ़ी औरत अब प्लेटफॉर्म के बीचों बीच खड़ी थी, उसकी आंखें सीधे मेहुल की ओर। कुली अब भी अपनी ट्रॉली हवा में खींच रहा था, लेकिन अब उसके चेहरे से खून टपक रहा था। वो बच्चा अब गा नहीं रहा था, बल्कि हंस रहा था, तेज अस्वाभाविक हंसी, जैसे कोई पागल आत्मा। ट्रेन शायद वहीं खड़ी हो, मेहुल चिल्लाया। दोनों दौड़ते हुए वापस डिब्बे की ओर भागे, लेकिन ट्रेन गायब थी। ट्रेन अब वहां नहीं थी। वो लंबा लोहे का सांप जिसके डिब्बे कुछ मिनट पहले तक स्टेशन पर खड़े थे, अब पूरी तरह गायब हो चुके थे। न पहियों की आवाज, न हॉर्न, न इंजन का कंपन, कुछ भी नहीं। ये नामुमकिन है, मेहुल बड़बड़ाया। पूरी ट्रेन कैसे गायब हो सकती है? दिव्या की आंखें डबडबा गईं। उसके होंठ कांप रहे थे। हम लोग कहां आ गए हैं, मेहुल? अचानक पीछे से एक सर्द हवा का झोंका आया, मानो किसी ने गुस्से में सांस छोड़ी हो। दूर से वही बच्चा फिर दिखा, लेकिन अब वो उल्टा चल रहा था। हाँ, उल्टा, जैसे कोई फिल्म रिवर्स चला रहा हो। दोनों भागते हुए प्लेटफॉर्म के किनारे बने पुराने प्रतीक्षालय में घुसे। कमरे का दरवाजा जर्जर था। किवाड़ हिलती लकड़ी से टकरा रही थी, जैसे कोई बार बार उसे बंद करने की कोशिश कर रहा हो। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में पुराना बल्ब झूल रहा था, जो हर 5 सेकंड में फड़फड़ाकर जलता और बुझता। कमरे में 4 बेंचें थीं, एक टूटी हुई मेज और दीवारों पर लटकी टूटी घड़ियां। हर घड़ी में समय एक ही था, 1 बजे थे। ये सब क्या है? दिव्या दीवारों को देखती रही। हर दीवार पर कुछ लिखा था। किसी ने नाखूनों से खुरचकर खून से शब्द उकेरे थे। वो लौट कर नहीं आए। मैंने ट्रेन देखी थी, पर वो असली नहीं थी। कोरंधा समय से परे है। यहां सब कुछ दोहराता है। क्या मतलब है इन सब का? मेहुल ने दीवार के पास जाकर लिखा छुआ। ताजा खून। पीछे से एक धीमी गीली आवाज आई। तुम दोनों नए हो क्या? दोनों एक झटके से पलटे। दरवाजे के पास एक आदमी बैठा था। उसकी आंखें अंदर धंसी हुई, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और कपड़े गंदगी से सने हुए। उसका दायां हाथ जैसे गल चुका था। आप कौन हैं? मेहुल ने घबराकर पूछा। वह आदमी हंसा, दर्द भरी हंसी। नाम भूल गया, पर मैं भी एक वक्त में मुसाफिर था, जैसे तुम हो। ये स्टेशन क्या है? दिव्या की सांसें तेज हो गईं। वह आदमी धीरे से बोला, ये स्टेशन नहीं है, ये वक्त के बाहर फंसी एक जगह है। यहाँ वो लोग आते हैं जिनकी मौत अधूरी रह गई हो, या जिनके दिल में डर बाकी हो। पर हम तो जिंदा हैं, मेहुल चीखा। सब यही सोचते हैं पहले दिन, वह आदमी फुसफुसाया। लेकिन यहां से निकलने वाला कोई भी नहीं देखा मैंने। हर रात एक होती है, हर ट्रेन यहीं रुकती है, और हर बार कुछ नई आत्माएं आती हैं। उस आदमी ने इशारा किया, प्रतीक्षालय की सबसे आखिरी दीवार की ओर।
वहां एक बड़ा सा पोस्टर लटक रहा था, पीला सड़ा हुआ। उस पर लिखा था, कुरंधा स्टेशन उद्घाटन 1913 बंद, 1967 एक भयावह हादसे के बाद। नीचे अखबार की कटिंग चिपकी थी, भोपाल दिल्ली एक्सप्रेस 1967 में कुरंधा स्टेशन पर अचानक गायब हो गई थी। हादसे में 19 यात्री मृत घोषित किए गए। ट्रेन और शव कभी नहीं मिले। स्टेशन को तत्काल बंद कर दिया गया। तब से, वो आदमी बोला, हर कुछ वर्षों में कोई ट्रेन इस स्टेशन पर पहुंचती है और जो उसमें होता है वो फंस जाता है। पर हमारा कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। मेहुल ने विरोध किया। क्योंकि तुम अभी अधर में हो। तुम मर चुके हो या नहीं, ये तय होना बाकी है। क्या मतलब? यहां की आत्माएं फैसला करती हैं कौन लौटेगा कौन नहीं। तभी प्रतीक्षालय के दरवाजे के बाहर घंटी बजी, स्टेशन की घंटी। लेकिन यह सामान्य नहीं थी, बल्कि किसी लोहे से रगड़ती आवाज जैसी थी। वह आदमी कांपने लगा। अब वे आ रहे हैं। कौन? दिव्या पीछे हट गई। स्टेशन की परछाइयां, वो आत्माएं जो इस जगह की रक्षक हैं। अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम कभी नहीं लौट पाओगे। हमें क्या करना होगा? मेहुल बोला। वह आदमी बोला, तुम्हें उस एकमात्र दरवाजे को खोजना होगा जो समय से बाहर है, ट्रैक नंबर 3 के अंत पर। वहीं से कुछ आत्माएं बचकर गई थीं। शायद, शायद। दिव्या कांप गई। हाँ, लेकिन कईयों की हड्डियां भी वहीं मिली थीं। बाहर प्लेटफॉर्म पर अब आवाजें तेज हो रही थीं। चप्पलों की घसीटती आवाजें, बच्चों की हंसी, बूढ़ी औरत की कराह, कुल्ली की ट्रॉली की चरमराहट। प्रतीक्षालय की दीवार पर पड़ी परछाइयां अब दरवाजे तक आ रही थीं। दिव्या ने जल्दी से दरवाजा खोला और देखा, चारों ओर धुंध, और वो परछाइयां हवा में तैरती, मानो किसी को ढूंढ रही हो। अब नहीं भागे तो फंस जाएंगे, मेहुल चिल्लाया। दोनों उस आदमी की बताई दिशा में भागे, ट्रैक नंबर 3 की ओर, स्टेशन के अंत की ओर। उनके पीछे से वह आदमी चिल्लाया, अगर तुम लौटे तो मत देखना पीछे। ट्रैक नंबर 3 पर अंतिम सिग्नल पोस्ट धुंध में डूबा था। वहां एक पुराना गेट दिखाई दिया, जंग लगा, टूटा हुआ, और उसके ऊपर कुछ शब्द उकेरे हुए, मुक्ति द्वार। यही है शायद, दिव्या बोली। पर तभी पीछे से आवाज आई, मेहुल, रुको। वह पलटा। दिव्या वहां नहीं थी, बल्कि वही बूढ़ी औरत थी, अब दिव्या की आवाज में बोलती हुई। मेहुल, मुझे बचाओ। वह फुसफुसाई। नहीं, ये धोखा है। मेहुल ने आंखें बंद की और दौड़कर दरवाजे की ओर भागा। दिव्या पहले से वहां खड़ी थी, सच्ची वाली दिव्या। दोनों ने दरवाजा खींचा, लेकिन वह नहीं खुला। कोई दरवाजा नहीं खोल सकता जब तक तुम एक सवाल का जवाब न दो। एक आवाज आई, जैसे वो स्टेशन खुद बोल रहा हो। दरवाजे पर अब शब्द चमकने लगे, मौत से बड़ा क्या है। ट्रैक नंबर 3 का अंत, कोहरे में लिपटा वो लोहे का गेट, जिसके ऊपर लिखा था मुक्ति द्वार, और उस पर उभरते हुए शब्द, मौत से बड़ा क्या है। दिव्या और मेहुल दोनों कुछ क्षण चुप रहे। उनके कानों में स्टेशन की आवाजें अब और पास आ रही थीं। कुल्ली की ट्रॉली अब ठीक पीछे थी। बूढ़ी औरत अब फुसफुसाकर दोनों का नाम पुकार रही थी, और बच्चा अब सीटी बजा रहा था, उलटी दिशा में। जल्दी सोचो, दिव्या बोली, वरना ये आत्माएं हमें घेर लेंगी। मौत से बड़ा क्या हो सकता है? मेहुल ने जोर से सोचा। भय? नहीं, शायद प्यार या पछतावा। दिव्या ने आंखें बंद की और धीमे से कहा, यादें। मेहुल ने चौंक कर उसकी ओर देखा। मौत शरीर को खत्म कर सकती है, दिव्या बोली, पर अगर किसी की यादें बची रहें तो वो कहीं ना कहीं जिंदा रहता है। गेट पर उभरे शब्द अब चमकने लगे। उत्तर स्वीकार किया गया। गेट धीरे धीरे चरमराने लगा, जैसे समय की कोई जंग लगी परत खुल रही हो। दरवाजा खुला और सामने अंधकार की एक सुरंग थी, बिल्कुल काली, लेकिन ठंडी नहीं, डरावनी नहीं, बल्कि शांत। दिव्या और मेहुल ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और अंदर प्रवेश किया। जैसे ही वे सुरंग में पहुंचे, उनके कानों में धीमे धीमे गूंजने लगी आवाजें। दादी की हंसी, पापा की डांट, कॉलेज के पहले दिन की शर्म, वो आखिरी बार किसी को माफ करना। हर आवाज उनकी जिंदगी की यादें थीं। ये हमारे जीवन के पल हैं, दिव्या फुसफुसाई। शायद यही वजह है कि ये दरवाजा मुक्ति का कहलाता है, मेहुल ने कहा।
जो अपने जीवन को याद करके पहचान सके, वो मर नहीं सकता। जैसे ही दोनों आगे बढ़े, पीछे से फिर वही चीखें गूंजी, रुको, तुम हमें नहीं छोड़ सकते, तुम हमारे जैसे ही हो। सुरंग के अंत में एक गोल रोशनी का द्वार था, जैसे टनल के बाहर की रोशनी। वो शायद बाहर की दुनिया है, दिव्या चिल्लाई। भागो! मेहुल ने उसका हाथ खींचा, लेकिन तभी वो बूढ़ी औरत सुरंग के मुहाने पर प्रकट हो गई। उसका चेहरा अब साफ दिख रहा था, आधा जला हुआ, आंखें सूनी और हाथों में खून के धब्बे। तुम नहीं जा सकते, वो गुर्राई। दिव्या ने कांपते हुए पूछा, तू क्या है? मैं वो हूं जिसे कोई नहीं भूला। बूढ़ी औरत धीरे धीरे हवा में तैरने लगी। मुझे यादें नहीं मिली, बस मौत मिली। अब कोई नहीं जाएगा जब तक मैं मुक्ति न पाऊं। उसने हाथ बढ़ाया और दिव्या की छाती पर जोर से वार किया। दिव्या जमीन पर गिर गई। दिव्या! मेहुल चिल्लाया। उसने बूढ़ी औरत को धक्का दिया और एक ही झटके में उसे पीछे धकेल दिया। लेकिन वो औरत फिर से उठ खड़ी हुई। मैं हरूस आत्मा का रूप हूं, जिसे कोई याद नहीं रखता। मैं उन मृतकों का चेहरा हूं, जिन्हें उनके अपने भूल गए। इसलिए तू खुद को दूसरों में शामिल करवा रही है? मेहुल चीखा। मैं अकेली नहीं मरना चाहती, वह गुर्राई। तभी दिव्या ने कांपते हुए हाथ बढ़ाया और अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। ये मेरी मां की है, वह बोली। उसने मरने से पहले मुझे कहा था, जब कभी खो जाओ तो अपने भीतर झांको, इस तुम्हें घर मिलेगा। उसने तस्वीर हवा में उछाली और तस्वीर से रोशनी निकली। बूढ़ी औरत चीख पड़ी, जैसे यादों की रोशनी ने उसे जला दिया हो। नहीं, मुझे कोई याद नहीं रखता, कोई नहीं। उसकी चीखें गूंजती रहीं और फिर वो धुएं में बदलकर गायब हो गई। रोशनी का द्वार अब और चमकने लगा। दिव्या को मेहुल ने उठाया। दोनों ने दौड़कर आखिरी बार सुरंग को पार किया। जैसे ही वे उस रोशनी के अंदर पहुंचे, सब कुछ शून्य हो गया। जब आंखें खुली तो वे एक बेंच पर थे। भोपाल रेलवे स्टेशन। सुबह के 5:27 हो चुके थे। चारों ओर लोग थे, चाय वाले, कुल्ली, मुसाफिर, सब सामान्य। दिव्या ने मेहुल का हाथ देखा, कांपते हुए लेकिन गर्म। हम वापस आ गए? उसने पूछा। मेहुल ने स्टेशन बोर्ड की ओर देखा। भोपाल जंक्शन और नीचे टाइमिंग, दिल्ली भोपाल एक्सप्रेस। समय 1 बजे। रद्द, रद्द। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उनकी जेब में अब भी वो पुरानी तस्वीर थी। कुछ दिन बाद दिव्या ने कोरंधा स्टेशन के बारे में फिर गूगल किया, पर अब कोई रिकॉर्ड नहीं था। न कोई पुराना अखबार, न स्टेशन का नाम। बस एक ब्लॉग मिला, 2016 का। अगर कभी आपकी ट्रेन 1 बजे कोरंधा जंक्शन पर रुके तो उतरना मत। यादें बचा सकती हैं, पर डर मार देगा। भोपाल स्टेशन पर वापस आकर सब कुछ सामान्य था, या शायद लग रहा था। लोग हंस रहे थे, चाय की खुशबू थी, मोबाइल नेटवर्क काम कर रहा था। लेकिन मेहुल और दिव्या की आंखों में अब भी कोरंधा स्टेशन की राख भरी थी। दिव्या ने बार बार अपनी हथेली देखी। वहां जहां उस बूढ़ी औरत ने उसे छुआ था, अब भी एक जले जैसा निशान था। क्या ये सब सच था? दिव्या फुसफुसाई। या हम दोनों ने कोई सपना देखा? मेहुल ने जवाब दिया, लेकिन उसकी आवाज में भी विश्वास नहीं था। भोपाल पहुंचने के 2 दिन बाद मेहुल और दिव्या ने तय किया कि उन्हें उस स्टेशन के बारे में सच्चाई जाननी ही होगी। उन्होंने रेलवे मंत्रालय की वेबसाइट खंगाली, पुराने मानचित्र देखे, गूगल मैप पर स्टेशन की तलाश की। लेकिन कोरंधा जंक्शन नाम का कोई स्टेशन आज भी मौजूद नहीं था। पर हमने खुद वहां रात बिताई। वो ट्रेन, वो लोग, दिव्या बड़बड़ाई। तभी एक पुराना रेलवे कर्मचारी मिला, बाबूलाल जी, जो रिटायर हो चुके थे लेकिन अभी रेलवे कैंटीन में बैठा करते थे। कोरंधा? वह मुस्कुराए। बहुत पुराने जमाने की बात कर दी तुमने बेटा। आप जानते हैं उस स्टेशन के बारे में? मेहुल की आंखें चमक उठी। हाँ, वो स्टेशन 1987 तक एक्टिव था, मगर वहां एक खौफनाक हादसा हुआ था। एक ट्रेन गायब हो गई थी, 79 यात्री बिना किसी सुराग के। बस, ट्रेन सुबह कोरंधा में गई और फिर कोई सुराग नहीं मिला। फिर? दिव्या ने जल्दी से पूछा। फिर स्टेशन बंद कर दिया गया, जगह को सावधानिक क्षेत्र घोषित किया गया और बाबूलाल धीरे से बोले,
कहा जाता है कि वहां की स्टेशन मास्टर की बीवी, जो मानसिक रूप से बीमार थी, उसने अपने बेटे समेत प्लेटफॉर्म पर आत्महत्या कर ली थी उसी रात। बेटा? मेहुल ने कांपते हुए पूछा। हाँ, बाबूलाल बोले। बच्चा हमेशा प्लेटफॉर्म पर गाना गाता था। आखिरी दिन उसने वही गाना गाया, चलो रे चलो, आखिरी ट्रेन आई है, और फिर कभी नहीं दिखा। मेहुल और दिव्या एकदम चुप। रात को दिव्या अपने कमरे में आई। अंधेरा था। खिड़की के पास खड़ी होकर वह गहरी सांसें लेने लगी। तभी शीशे में उसे एक परछाई दिखी। वही बूढ़ी औरत धीरे धीरे उसके पीछे आ रही थी। दिव्या चिल्लाई, पलटी, पर वहां कोई नहीं था। उसने शीशे की ओर देखा। अब वहां उसकी ही परछाई थी, लेकिन मुस्कान कुछ अजीब थी। दूसरे दिन उसने मेहुल को सब बताया। शायद हमने उसे नष्ट नहीं किया, दिव्या बोली। हमने बस उसके शरीर को हराया, उसकी आत्मा को नहीं। तब क्या वह अब भी हमारे साथ है? मेहुल ने कांपते हुए पूछा। दोनों ने फिर से निर्णय लिया, उन्हें वापसी करनी होगी। उन्होंने रेलवे नक्शे से पुराने रास्ते देखे और गांव के एक बुजुर्ग से पता किया कि कोरंधा स्टेशन के खंडहर अब भी जंगल के बीच मौजूद हैं। अगली रात दोनों टॉर्च लेकर उसी दिशा में चल पड़े। घंटों पैदल चलने के बाद उन्हें जंगली पेड़ों और झाड़ियों के बीच एक पुराना बोर्ड मिला, कोरंधा। स्टेशन पूरी तरह तबाह था। टूटी पटरी, उखड़ी ईंटें और स्टेशन मास्टर का ऑफिस पूरी तरह जला हुआ। पर वहां कुछ सजीव था। ट्रैक नंबर 3 अब भी वहीं था, और अंत में वही जंग लगा गेट, लेकिन अब उस पर लिखा था, मुक्ति द्वार बंद। अब क्या करें? दिव्या ने पूछा। तभी एक पुरानी आवाज आई, यादें मुक्ति दे सकती हैं, पर शांति बलिदान से मिलती है। वह वही आदमी था, प्रतीक्षालय में मिलने वाला मुसाफिर। अब उसकी आत्मा बहुत शांत लग रही थी। तुम दोनों ने कुछ ऐसा किया है जो कोई नहीं कर पाया। तुमने एक आत्मा को उसके अंधकार से रोका, उसने कहा। पर वो अब भी हमारे साथ है, मेहुल बोला। हाँ, क्योंकि वो अब तुम्हारी यादों में जी रही है। उससे छुटकारा पाना है तो तुम्हें उसे स्वीकार कर शांति देनी होगी, नहीं तो वह हर रात लौटेगी। दोनों ने उसी जगह प्लेटफॉर्म के बीचों बीच एक दिया जलाया। दिव्या ने अपनी मां की दी हुई वो तस्वीर, जिसमें उनकी पूरी फैमिली थी, वहां रख दी। हम तुम्हें याद रखेंगे, वह बोली, लेकिन अब हमें जाने दो। धीरे धीरे हवा थम गई। कोहरा छोटने लगा, और कहीं दूर से वो बच्चे की आवाज आई, अब दर्द भरी नहीं, मुस्कुराती हुई। चलो रे चलो, आखिरी ट्रेन आ गई। सुबह जब दोनों वहां से लौटे, पीछे मुड़कर देखा, कोरंधा का नाम मिट चुका था। सिर्फ मिट्टी और शांत हवा बाकी थी। कोरंधा से लौटते वक्त मेहुल और दिव्या दोनों बहुत हल्के महसूस कर रहे थे, जैसे बरसों पुराना कोई बोझ उतर गया हो। हवा अब ठंडी नहीं थी, बल्कि सांस लेने लायक लग रही थी। शायद अब सब खत्म हो गया है, दिव्या ने कहा। नहीं दिव्या, मेहुल बोला, सब शुरू हो गया है। भोपाल लौटकर दोनों ने फिर से सब कुछ चेक किया। मोबाइल नेटवर्क, सोशल मीडिया, न्यूज, समय, सब सामान्य था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब बातें शुरू होने लगीं। दिव्या की परछाई कभी कभी उससे अलग दिशा में चलती थी। मेहुल के मोबाइल में रात को खुद ब खुद 1 बजे पुराना नोटिफिकेशन आता, नेक्स्ट ट्रेन टू कोरांदा अराइविंग। दोनों की तस्वीरें खींची जाती, पर हर फोटो में कोई तीसरा चेहरा धुंधला सा दिखता था, बिल्कुल उस बुढ़िया जैसा। मन की भूल या आत्मा का असर? एक रात मेहुल अपने कमरे में बैठा था। उसने अचानक टीवी ऑन किया। स्क्रीन पर लिखा था, कोरंधा स्टेशन एक बार फिर से खुल रहा है। और फिर टीवी बंद। वह चौंक पड़ा। फोन उठाया, कैमरा ऑन किया, पर स्क्रीन पर कुछ नहीं। दिव्या को कॉल किया, लेकिन कॉल उठाते ही आवाज आई, अब तुम कभी नहीं लौट सकते। दूसरी सुबह दिव्या शीशे के सामने खड़ी थी। उसने हाथ बढ़ाया और देखा कि आईने में उसकी आंखें काली हो चुकी हैं। वह चिल्लाई। मेहुल भागता हुआ आया। देखा तुमने? दिव्या कांप रही थी। हम वापस नहीं आए, मेहुल, हम कहीं अटके हुए हैं। नहीं, हम लौटे हैं। हमने दिया जलाया था, हमने दरवाजा पार किया था। पर याद करो, जब हम लौटे थे, क्या हमने किसी और को देखा? दिव्या की आवाज धीमी हो गई। नहीं, मेहुल बोला।
किसी ने हमसे बात नहीं की, किसी ने हमसे कुछ नहीं पूछा, हमारी टिकट भी चेक नहीं हुई। अचानक मेहुल को याद आया, उसका पर्स। उसने झट से निकाला और उसमें था एक पुराना टिकट, पीला, जला हुआ। पीछे लिखा था, जो टिकट एक बार कट गया वह वापसी नहीं देता। हम कभी लौटे ही नहीं। मेहुल की आंखें भर आईं। हम बस एक परछाई हैं मेहुल, दिव्या बोली। एक अधूरी कहानी जो खत्म नहीं हुई, बस अब दूसरों के लिए चेतावनी बन चुकी है। अब आप अगर भोपाल स्टेशन जाए और देर रात 1 बजे पर प्लेटफॉर्म 13 की ओर देखें, तो आपको 2 लोग खड़े दिखेंगे। इस पे एक लड़का और एक लड़की, शांत, गहरे चेहरे। कभी वो मुस्कुराते हैं, कभी प्लेटफॉर्म के किनारे बैठते हैं और कभी कभी आपसे पूछते हैं, क्या आप भी कोरंधा जा रहे हैं? मौत कभी आती नहीं, कभी कभी तो वो बस ट्रेन की तरह गुजर जाती है और इस कहानी का अंत हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो एक कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।